चलिए जी बच्चों, अब हम लोग आगे की डिस्कशन करते हैं। जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है उसमें हम लोगों ने देखा है कि जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो दो तरीके से डिजाइन किए जाते हैं। एक होता है एन टाइप और एक होता है पी टाइप। एन टाइप में हम लोग इंसर्ट करते हैं, डोप करते हैं पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी, और पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी के कारण इसके अंदर में आपको एक एक्सिस इलेक्ट्रॉन मिलेगा। इसके अंदर में एक्सिस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ओके, एक्सिस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और हम लोगों ने ये भी बात की थी कि इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होल्स की संख्या से बहुत अधिक होती है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज मच मच ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स। इसमें होल्स की संख्या बहुत कम होती है, इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं। इसीलिए इसको हम लोग मेजॉरिटी कैरियर्स कह सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर में मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं और होल्स जो है माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं। माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं होल्स, मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स एन टाइप में। और इसके अंदर में हम लोगों ने देखा था हमें मिलता था एक डोनर कोर जो कि इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ से एक क्रिस्टल के अंदर में देता था, अपनी तरफ से डोनेट करता था पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी। जबकि पी टाइप में हम लोगों ने देखा था हम लोग ट्राईवेलेंट इम्प्यूरिटी को डालते हैं। सिलिकॉन के क्रिस्टल में जब ट्राईवेलेंट इम्प्यूरिटी डाली जाएगी तो ऐसे सिचुएशन में वो एक एक्सेप्टर कोर मिलेगा, क्योंकि इसकी वैलेंसी होती है 3, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स तो ये बॉन्डिंग में रिस्पॉन्सिबल कर लेता, और यहां पे स्कैर्सिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन या जिसे हम लोग कह सकते हैं होल जनरेट होता है। और इसीलिए हम लोग यहां पे बोलते हैं कि यहां पे होते हैं एक्सेस नंबर ऑफ होल्स, यहां पे होल्स ज्यादा होते हैं। तो नंबर ऑफ होल्स is much much greater than number of electrons, और you can say majority carriers जो होते हैं, majority carriers जो होते हैं वो holes होते हैं, और minority carriers जो है ये होते हैं electrons, ओके। और इसके अंदर में जो आता था वो आता था एक्सेप्टर कोर। एक्सेप्टर कोर मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा, और एक्सेप्टर कोर अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो डेफिनेटली जो एक्सेप्टर कोर है इसके ऊपर माइनस का चार्ज होगा, ओके, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेगा। और डोनर कोर चूंकि एक इलेक्ट्रॉन देता है तो डोनर कोर के ऊपर हमें मिलता है पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ से देता है, ओके। ये तो हो गई थी हमारी एन टाइप और पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की, जिसमें हमने देखा एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं, होल्स माइनॉरिटी। पी टाइप में होल्स होते हैं मेजॉरिटी और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं माइनॉरिटी। आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, एन मतलब निगेटिव ज्यादा, पी मतलब पॉजिटिव ज्यादा। निगेटिव ज्यादा मतलब इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा, मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। पी पॉजिटिव ज्यादा मतलब होल्स ज्यादा, तो यहाँ पे होल्स मेजॉरिटी रहेंगे। तो ये सारे डिस्कशंस हम लोगों ने किए। अब हम लोगों का अगला जो टॉपिक है वो हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन अब हम लोग डिस्कस करेंगे। पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन कुछ इस तरीके से हम लोग बनाते हैं। एक हम लोग सिलिकॉन का वेफर लेंगे या सिलिकॉन का क्रिस्टल लेंगे, एक तरफ से हम लोग एन टाइप का क्रिस्टल डेवलप करेंगे और एक तरफ से हम लोग पी टाइप का क्रिस्टल डेवलप करेंगे। एक तरफ से एन टाइप का या फिर एक तरफ से पी टाइप का। जब अपन इस तरीके से क्रिस्टल बनाएंगे तो वो बनता है पीएन जंक्शन, ठीक है। तो पीएन जंक्शन में बनने के बाद ऐसा क्या हो जाता है ये डिस्कस करेंगे, और वो हमारे किस किस काम आ सकता है और कैसे कैसे हम लोग उससे अपने
काम करवाएंगे, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। पीएन जंक्शन को बनाने का एक और तरीका है, दैट इज कॉल्ड एज कोल्ड वेल्डिंग। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एन टाइप का क्रिस्टल अलग से फॉर्म करते हैं, पी टाइप का क्रिस्टल अलग से फॉर्म करते हैं, और इनको जो है फिजिकली नजदीक लेकर के आ जाते हैं और कोल्ड वेल्डिंग कर दी जाती है। ठीक है, ये काफी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है, इसीलिए एक ही क्रिस्टल में अलग अलग तरफ से, एक तरफ से एन टाइप और एक तरफ से पी टाइप के क्रिस्टल को हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। तो जैसे ही पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन बनेगा तो क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, एक पीएन जंक्शन यहां पे बनाता हूं। पीएन जंक्शन, मैंने एक सिलिकॉन का क्रिस्टल लिया और इस सिलिकॉन के क्रिस्टल में मैंने क्या किया, एक तरफ पी टाइप का वेफर बनाया, यहां पे मैंने पी टाइप का वेफर बनाया, और यहां पे मैंने एन टाइप का जो चिप है वो डेवलप किया। पी टाइप का वेफर मतलब यहां पे होल्स की संख्या ज्यादा होगी, होल्स की संख्या ज्यादा होगी। तो जो होल्स की संख्या ज्यादा होगी वो मैं कुछ यहां पे कुछ इस तरीके से दिखा देता हूं। होल्स की संख्या यहां पे कुछ ज्यादा है, यहाँ पे होल्स की संख्या कुछ ज्यादा है, ऐसे मैं दिखा देता हूं, क्योंकि ये पी टाइप का है और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे है मगर बहुत कम है, माइनॉरिटी कैरियर्स हैं, काफी कम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जिसके हम लोग माइनॉरिटी कैरियर्स बोलेंगे। ठीक है, और एन टाइप में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है बहुत ज्यादा और होल्स की संख्या है बहुत कम, मतलब माइनॉरिटी कैरियर्स हैं। ये कुछ इस तरीके से हम लोगों ने वेफर डेवलप किया। अब देखिए, एक तरफ पी टाइप का वेफर है, एक तरफ एन टाइप का वेफर है, यहां पे मेजॉरिटी कैरियर होल्स हैं, यहां पे मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहां पे होल्स की संख्या ज्यादा और यहां पे इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा। जैसे ही इस तरीके का चिप फॉर्म होता है, इसके फॉर्मेशन के तुरंत बाद एक चीज चालू होती है जिस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन हम लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है। डिफ्यूजन होता है हर वो चीज जो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ भागती है वो डिफ्यूजन कहलाती है। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास में डिफ्यूजन के। हर वो चीज जो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएगी, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन। एंड डिफ्यूजन इज नेचुरल प्रोसेस। डिफ्यूजन एक प्राकृतिक प्रोसेस है, इसको कोई भी नहीं रोक सकता है। डिफ्यूजन को कोई भी नहीं रोक सकता है। तो हम लोग क्या यहां पे ऑब्जर्व करते हैं कि यहां पे होल्स की संख्या ज्यादा है, यहां पे होल्स बहुत कम है, माइनॉरिटी कैरियर्स। यहां पे इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा है, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बहुत कम है। तो जिसके कारण क्या होता है, यहां से होल्स इस तरफ भागते हैं और यहां की जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस तरफ भागते हैं। इलेक्ट्रॉन्स भागते हैं N से P की तरफ और होल्स भागते हैं P से N की तरफ। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। इस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग डिफ्यूजन। और ये जो डिफ्यूजन करंट होता है इनिशियली बहुत फास्ट होता है, क्योंकि एकदम से कंसंट्रेशन ज्यादा और यहां पे कम, तो इनिशियल डिफ्यूजन करंट बहुत अधिक होता है। ये मैं लिख भी देता हूं, इनिशियल डिफ्यूजन करंट इज हाई। बहुत हाई होता है इनिशियल डिफ्यूजन करंट। डिफ्यूजन करंट के कारण क्या होता है,
यहां से कुछ एक इलेक्ट्रॉन्स यहां पे आ करके इसको फ्यूज कर देते हैं। यहां से कुछ एक इलेक्ट्रॉन्स यहां पे आकर के इनको फ्यूज कर देंगे। तो जैसे इलेक्ट्रॉन्स यहां से आकर के यहां पे फ्यूज कर देंगे तो यहां पे जो हम लोग देखते हैं यहां पे जो है डोनर कोर होता है, ये डोनर कोर हो जाता आयोनाइज। जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स यहां से इलेक्ट्रॉन्स यहां पे आएंगे, यहां से इलेक्ट्रॉन्स जैसे यहां पे आएंगे तो वो होल्स को न्यूट्रलाइज करना स्टार्ट कर देंगे। होल्स को जब न्यूट्रलाइज करेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन का एग्जिस्टेंस खत्म, मगर डोनर कोर ने अपना इलेक्ट्रॉन चूंकि दे दिया तो यहां पे डोनर कोर जो हो जाएगा वहां पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यू कैन से वहां पे एक होल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो थोड़े ही समय पश्चात हम लोग को जो सीन देखने को मिलने वाला है, ये मैं सीन यहां पे बना देता हूं। ये थोड़ा सा हम लोग अलग अलग फिगर में समझेंगे तो काफी क्लियर समझ में आएगा। मैं इसको दोबारा से बनाता हूं। अगर इसी फिगर को मैं फिर से बनाऊं, इसी फिगर को मैं फिर से बनाऊं तो हम लोग कुछ इस तरीके से बना सकते हैं कि जैसे ही ये डिफ्यूजन स्टार्ट होगा तो इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां जाएंगे और यहां पे इन होल्स को न्यूट्रलाइज कर देंगे और होल्स यहां पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो होगा क्या कि यहां पे होल्स आ जाएंगे, यहां पे होल्स आ जाएंगे और यहां पे इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे और इसके बाद में यहां पे ये कुछ इस तरीके से। अच्छा, आप ऐसा भी बोल सकते हो कि जब यहां से इलेक्ट्रॉन्स यहां पे गए, होल्स को न्यूट्रलाइज किया और इलेक्ट्रॉन्स यहां पे आ गए और होल्स यहां पे शिफ्ट हो गए, तो ऐसे सिचुएशन में ये वापस से भी तो मिल सकते हैं। तो बीच में जो है कुछ न्यूट्रल लेयर्स का भी फॉर्मेशन होता है और ये जो न्यूट्रल लेयर्स होती है ये इलेक्ट्रॉन्स और होल्स को वापस से मिलने से रोकती है। तो ये वापस से आपस में एक दूसरे से मिले ये पॉसिबल नहीं होता है, मिलते भी हैं तो वो इक्विलिब्रियम में मिलते हैं। ठीक है, अब यहां पे क्या हुआ है कि ये जो पी साइड है, पी साइड में जंक्शन के पास ये कहलाता है जंक्शन, इसे कहते हैं अपन लोग जंक्शन। जहां पे दोनों मिलते हैं वहां पे कहते हैं जंक्शन। जंक्शन के नजदीक पी साइड में होल्स नहीं है और एन साइड में इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो इस लेयर को हम लोग कहते हैं, इस लेयर, यहां पे जो लेयर होती है इस लेयर में पी साइड में होल्स का एब्सेंस हो जाता है और एन साइड में इलेक्ट्रॉन्स का एब्सेंस हो जाता है, या यू कैन से electrons are depleted from end region and holes are depleted from p region, इसीलिए इसको डिप्लीशन रीजन कहते हैं। डिप्लीशन रीजन इसको कहते हैं अपन लोग, डिप्लीशन रीजन। इसके अंदर में क्या होता है, p टाइप चिप is depleted of holes and n-type chip is depleted of electrons। मतलब n टाइप में निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स नहीं है, p टाइप में होल्स नहीं है, वो डिप्लीटेड हो गए।
जिसके कारण यहां पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है। यहां पे जंक्शन के ऊपर आपको एक इलेक्ट्रिक फील्ड आती हुई नजर आएंगी। यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है कुछ इस तरीके की। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो केवल जंक्शन के नजदीक ही बनती है, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ, ये जंक्शन के ऊपर बनती है। इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म्ड एट जंक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड is formed at junction, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म्ड एट जंक्शन। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एक नई प्रोसेस चालू हो जाती है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं यहां से यहां जाने लगते हैं। इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअल में माइनॉरिटी कैरियर से पी साइड में माइनॉरिटी कैरियर से इलेक्ट्रॉन्स, और यहां पे होल्स माइनॉरिटी कैरियर्स है। तो यहां पे ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स जो है यहां से इलेक्ट्रॉन्स पी साइड से इलेक्ट्रॉन्स जो पी साइड से आते हैं वो एन की तरफ भागेंगे, और जो होल्स होते हैं वो एन से पी की तरफ भागेंगे। इस करंट को कहते हैं ड्रिफ्ट करंट, क्योंकि ये करंट बहुत ही छोटा होता है। इस प्रोसेस को कहते हैं ड्रिफ्टिंग, इस प्रोसेस को कहते हैं ड्रिफ्टिंग। और इनिशियली ड्रिफ्ट करंट बहुत छोटा होता है, क्योंकि डिफ्यूजन करंट बड़ा होता है, इनिशियली ड्रिफ्ट करंट बहुत छोटा होता है, मगर जैसे जैसे स्टेबलाइज हो जाता है ड्रिफ्ट करंट की अपनी एक खुद की वैल्यू होती है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं स्टार में, इनिशियली ड्रिफ्ट करंट is small, but with time and in equilibrium it gains its value। बहुत छोटी वैल्यू होती है मगर मिल जाती है। तो ओवरऑल यहां पे दो तरीके के करंट्स चल रहे हैं। एक तो चल रहा है डिफ्यूजन का करंट, एक चल रहा है ड्रिफ्ट के कारण करंट। डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट ये दो प्रोसेसेस हैं, दोनों प्रोसेसेस चल रही होती है। ओके, अब होता क्या है कि इनिशियली ड्रिफ्ट करंट छोटा है, मगर जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा ड्रिफ्ट करंट की वैल्यू भी बढ़ेगी और डिफ्यूजन करंट की वैल्यू भी स्टेबलाइज हो जाएगी। अब ये पूरी की पूरी प्रोसेस हो गई हमारी। अब आप देखिए जरा, डिप्लीशन लेयर जो है, यहाँ पे डिप्लीशन लेयर या डिप्लीशन रीजन, ये डिप्लीशन लेयर या डिप्लीशन रीजन जो है वो यहाँ पे जो पोटेंशियल एक बनती है, क्योंकि चार्ज सेपरेट हो गए हैं, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल जनरेट होता है दैट इज कॉल्ड एज पोटेंशियल बैरियर। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस developed at junction is called as barrier potential, और इसको हम लोग V0 से डिनोट करते हैं बैरियर पोटेंशियल को। यहां पे इसके बीच में पोटेंशियल V0 डेवलप होता है, V0 पोटेंशियल डेवलप होता है, जिसे हम लोग बैरियर पोटेंशियल कहते हैं। ये बैरियर पोटेंशियल जो होता है ये काफी ज्यादा नहीं होता है। बैरियर पोटेंशियल की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0.6 वोल्ट्स के आसपास होती है, कुछ ज्यादा खास बड़ी नहीं होती है।
अब आप डेफिनेटली ये पूछेंगे कि यार इतने छोटे से पोटेंशियल डिफरेंस के लिए इतना फाइट मार दिया हमने, इतने छोटे से पोटेंशियल के लिए 0.6 वोल्ट, 1 वोल्ट भी नहीं है ये एक छोटा सा 1 वोल्ट भी नहीं है, इतने छोटे से पोटेंशियल डिफरेंस के लिए आपने इतनी फाइट क्यों मारी? इसमें हमने ऐसा क्या मिलना था? तो अब इसका जवाब आपको मिलेगा और वो ये कि जो डिप्लीशन रीजन होता है, जो डिप्लीशन लेयर होती है, इसकी जो थिकनेस होती है वो बहुत कम होती है। बहुत कम मतलब बहुत ज्यादा कम। तो जो डिप्लीशन लेयर होती है, जो डिप्लीशन रीजन होती है, इसकी जो थिकनेस होती है, इसकी जो हमें थिकनेस मिलती है ये होती है बहुत कम। इसकी जो थिकनेस होती है, डिप्लीशन रीजन की जो थिकनेस होती है, इसकी थिकनेस हम लोग को जो मिलती है वो मिलती है अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1/10 ऑफ माइक्रोमीटर। मतलब ये मिलती है 1/10 ऑफ 10⁻⁻6 मीटर। मतलब ये होती है 10⁻⁷ मीटर। ये बहुत छोटी अपने को लेयर मिलती है, डिप्लीशन लेयर। ठीक है, तो बच्चा फिर पूछ सकता है भाई फिर क्या हुआ, इसमें ऐसा क्या कर लिया आपने? एक तो आपने इतनी छोटी सी लेयर में इतना छोटा सा पोटेंशियल डिफरेंस पाया, तो क्या पाया इसमें, ऐसा क्या खास हो गया? तो अब हम बताते खास बात क्या हो गई। खास बात ये हो गई कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर। ओके, पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर। तो यहां पे पोटेंशियल आपको भले ही मिल रहा है 0.6 वोल्ट्स, और जो कि मिल रहा है बहुत छोटे 10⁻⁷ मीटर के अंदर में, तो ये आपको मिलेगी 6 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर की इलेक्ट्रिक फील्ड, विच इज वेरी ह्यूज। ये बहुत ज्यादा बड़ी होती है। ये ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड इतने आसानी से नहीं मिलती है। और यदि हम लोगों ने सेकंड और थर्ड चैप्टर पढ़ा है तो हम लोगों को बहुत अच्छे से मालूम है, इतनी बड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड में तो एयर भी कंडक्ट करने लग जाती है। तो ये कोई छोटी मोटी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, बड़ी गजब की इलेक्ट्रिक फील्ड है। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिली है इसका मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा है। यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस मिला वो तो छोटा सा बेचारा, ठीक है, थिकनेस भी इसकी बहुत छोटी है, मगर इलेक्ट्रिक फील्ड गजब की मिल गई है। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से हम लोग बहुत ज्यादा कुछ कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो अब हम पढ़ेंगे। ओके, अच्छा, अब इसके अंदर में ये चीज ध्यान रहे, बैरियर पोटेंशियल जिसको हम लोग V0 से डिनोट करते हैं, V0 बैरियर पोटेंशियल जो होता है ये हम लोग को बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं मिलता है। मैंने जैसे बताया है बैरियर पोटेंशियल की वैल्यू जो है केवल होती है V0, बहुत छोटी होती है। V0 जो है अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थी 0.6 वोल्ट्स के। ये बहुत छोटी वैल्यू होती है ना, तो ये कोई खास वैल्यू नहीं होती है, मगर यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो चुका होता है। पीएन जंक्शन को हम लोग डिनोट करते हैं एक सिंबल से। इसके लिए एक सिंबल हम लोग यूज करते हैं। इसके लिए जो सिंबल यूज करते हैं, सिंबल फॉर पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन के लिए जो हम लोग सिंबल इस्तेमाल करते हैं वो ऐसा एक ट्रायंगल बनाए, आप ऐसा ट्रायंगल बनाए, सामने ऐसी डंडी खींच दे और इसके सामने कुछ इस तरीके से हम लोग टर्मिनल्स बना देते हैं। मतलब यदि आपको इस पीएन जंक्शन के इस तरफ एक मेटालिक प्लेट को लगा दीजिए। मेटालिक प्लेट मतलब आप सिल्वर या कॉपर या एल्यूमिनियम को यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस की मदद से चिपका दीजिए। इस तरफ एक तरफ कॉपर लगा दीजिए, दूसरी तरफ कॉपर लगा दीजिए, तो 2 टर्मिनल्स बन जाएंगे। तो जो 2 टर्मिनल्स बन जाएंगे उसके ऊपर हम बैटरी वगैरह कुछ लगा सकते हैं। यदि आपको इस पीएन जंक्शन को केवल कॉमेडी के लिए बनाना थोड़ी, इसको इस्तेमाल भी तो करना है। अगर आप इस पीएन जंक्शन को इस्तेमाल करना चाहते हैं
तो इस पीएन जंक्शन में कुछ ना कुछ तो बैटरी वगैरह लगाना पड़ेगा ना। तो जब हम बैटरी लगाएंगे तो कहाँ लगाएंगे, तो इसके इस तरफ यहाँ पे एक मेटालिक प्लेट लगा दी जाती है। यहाँ पे जैसे मान लीजिए एक मेटालिक प्लेट मैंने यहाँ पे लगा दी, ये एक मेटालिक प्लेट लगा दी, और यहाँ पे एक मेटालिक प्लेट मैंने फ्यूज करा दी ताकि कनेक्टर तो मिल जाए मुझे। और फिर अपन इसके ऊपर क्या करेंगे, बैटरी वगैरह लगा सकते हैं। तो जब इस तरीके का काम हो चुका होगा, जब इस तरीके का प्रोग्राम हो चुका होगा, तो फिर वो पीएन जंक्शन कुछ इस तरीके से हम लोग सिंबलाइज करते हैं। तो पीएन जंक्शन में जिस तरफ ट्राइंगल होता है, ये साइड होता है पी वाला, ये साइड होता है पी वाला, और जिस तरफ ऐसे खड़ी लाइन दिख रही है आपको, ये एन वाला होता है। ठीक है, और ये जो दो डॉट्स दिख रहे हैं, ये वही जंक्शन से टर्मिनल्स इंडिकेट कर रहे हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा पीएन जंक्शन का पूरा एक्सप्लेनेशन। अब इस पीएन जंक्शन के ऊपर हम बैटरी लगाने वाले हैं भाई। बैटरी कैसे लगाएंगे, किस तरीके से लगाएंगे, इस चीज को हम लोगों को ध्यान से समझना होगा। पहले आप इसको लिख लीजिए, फिर हम आगे का टॉपिक डिस्कस करते हैं। ओके।